दोस्तों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आज जिला सिरमौर के एक ऐसे स्कूल में हम आए हैं जहां पर केवल महिला स्टाफ है। स्कूल की डायरेक्टर, प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ महिलाओं का है, यानी स्कूल को केवल महिलाएं रन करती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अलग और ख़ास बात है। हिलव्यू पब्लिक स्कूल माजरा में आज हम आए हैं और यहाँ कुछ विशेषता है। अभी नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। विद्यार्थियों को नई किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी, किस तरह की और स्कीम्स में उन्हें ऐड किया जाएगा, तो स्कूल की डायरेक्टर मिसेस पूनम गोयल जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी देंगी कि स्कूल कैसा चल रहा है, कब से ये स्कूल चल रहा है और स्कूल की खासियत है कि महिलाएं ही स्कूल को रन करती हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये स्कूल कब से है और अभी कैसा चल रहा है? हमारा स्कूल सन 1995 में शुरू हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे स्कूल में आए और हमारे अपने चैनल पर हमारे स्कूल को आप ले रहे हैं। हमारा स्कूल 1995 में शुरू हुआ था और जिस समय ये शुरू हुआ था यहाँ के व्यक्तियों को, यहाँ के लोगों को शिक्षा के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। उनको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की भी पहचान नहीं थी, तो हमने इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट किया था। और पौंटा से लेकर नाहन तक यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल नहीं था कि जो समाज को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सके। तो एचपी बोर्ड से एफिलिएटेड है और इंग्लिश मीडियम में स्कूल है। अभी नए सेशन में क्या कुछ स्पेशल बच्चों के लिए स्कीम्स रहेगी? सेशन में हमारा ये मानना है कि लड़कियों को शिक्षा में आगे आना चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे स्कूल में कन्याएं हैं, जो लड़कियों को हम एडमिशन देते हैं, उनको जो एडमिशन चार्ज है उसमें 50% डिस्काउंट हम ले रहे हैं और उन्हीं को हम आगे लाना चाहते हैं हम अपने स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में। जी मैम, कहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल पढ़ाई को लेकर नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में बच्चों का एनरोल होना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई से हटके और कुछ क्या गतिविधियां रहती है? हमारे स्कूल में हम हर प्रकार की गतिविधियों को कार्यान्वित करते हैं। जैसे अभी स्कूल शुरू होगा तो हम अलग अलग क्लब बना लेते हैं। बच्चों का जिस क्षेत्र में भी इंटरेस्ट होता है उसको उसमें ले जाते हैं। जैसे गर्ल्स को हम नॉन फायर कुकिंग सिखाते हैं और स्टिचिंग करना, बटन टाँकना, कच्चा पक्का टाँका लगाना, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चों को इतना भी पता नहीं है कि कहीं से उनकी शर्ट या कुछ फट गया है तो उसको कैसे सिला जाए। जी, तो ये सब चीज़ें भी हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं, यहाँ से सीख कर जाएँ कि कैसे तो टाँका लगाया जाता है, कैसे कोई मेहमान आया तो उसको ड्रिंक्स कैसे तैयार करके देना है, उनका कैसे स्वागत करना है। और एरोबिक्स सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, क्राफ्ट वर्क सिखाते हैं और इंटरनल गेम जो इंडोर गेम है और आउटडोर गेम है वो दोनों सिखाते हैं। बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी, खो खो, ये सब के लिए इंटर स्कूल जो सरकारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सब में हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा है? पिछले साल का रिजल्ट भी हमारा अच्छा रहा है। हमारे बच्चे स्टेट लेवल तक भी गए हैं। हमारे स्कूल का एक बच्चा नॉलेज यूनिवर्सिटी में भी गया था, वो साइंस के क्षेत्र में गया था। जी, और स्टूडेंट को क्या मैसेज आप देती हैं कि क्वालिटी एजुकेशन पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें? हम तो क्वालिटी एजुकेशन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं और बच्चों की रीडिंग स्किल है और राइटिंग स्किल है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, ताकि समाज में बड़े होकर जब वो कहीं पे भी कार्यरत हो, बच्चों को डिसिप्लिन ज़रूर आना चाहिए और एटिकेट्स आने चाहिए। अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने छोटों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा के अलावा हम ये सब भी अपने बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। स्कूल का जो स्टाफ है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी विद्यार्थियों के पेपर चले हुए हैं, स्कूल में विद्यार्थी ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन आपको स्कूल का जो कैंपस है वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय स्कूल की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप विशेष बातचीत के लिए आज जुड़े हैं। वैसे तो डायरेक्टर मैम ने बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि प्रिंसिपल का भी एक बड़ा कार्यभार रहता है, पूरे स्कूल को देखना है, तो किस तरह की गतिविधियां स्कूल में रहती हैं, शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर किस तरह का माहौल है? हमारे यहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास पर, जैसे कि मैम ने आपको अब बताया ही है अभी, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट पर हम स्पेशल ध्यान देते हैं। बच्चे की शिक्षा के साथ साथ रीडिंग स्किल अच्छे होने चाहिए,
बच्चे की हैंडराइटिंग पर विशेष ध्यान देते हैं और उसके साथ हम बच्चों को बहुत सारी विभिन्न अन्य गतिविधियां भी कराते हैं। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि हमारे स्कूल में जैसे ही अब सेशन स्टार्ट होगा तो हम बच्चों के हाउस वाइज क्लब बना देंगे और जो बच्चा जिस क्लब में जाना चाहेगा विलिंगली, क्योंकि एक रुचि को भी हम प्राथमिकता देते हैं, बिल्कुल, तो उस रुचि के हिसाब से जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, कुछ स्टिचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए हमारे अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है और वो 0 पीरियड में मतलब हाफ एन आवर उन बच्चों को उनकी मनपसंद एक्टिविटी के लिए दिया जाता है। कुछ चेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, लूडो, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, उनके साथ साथ नॉन फायर कुकिंग, ये सब हम अपने बच्चों को कराते हैं। मेहंदी जी, जो उनकी गवर्नमेंट की भी जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हम बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं ताकि उनको रिपोर्ट भी मिले कि कितना कर पा रहे हैं वो अपनी फील्ड में। आप क्या मानते हैं कि पढ़ाई से हटकर अन्य गतिविधियों में कितना ज़रूरी है बच्चों का शामिल होना? ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन के साथ साथ सारी इम्पॉर्टेंट है, सारी गतिविधियों में भाग लेना। और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, तो वहाँ उनको एग्जैक्टली अपनी परफॉर्मेंस पता चलती है कि वो किस लेवल पे हैं। तो स्कूल हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। मैम, आने वाले समय में किस तरह की और बेहतर बच्चों के लिए सुविधाएं या और बेहतर क्या प्रयास किए जाएंगे? बेहतर प्रयास हम कर रहे हैं बच्चों के लिए। अभी पूरा फर्नीचर, हमने न्यू फर्नीचर अरेंज करवाया है स्कूल की मैनेजमेंट टीम की तरफ से। तो अब बच्चों के लिए ग्रीन ग्रास ग्राउंड है, वहाँ स्विंग्स है, बच्चों को पसंद होता है कि गेम्स के लिए उनको ग्रासी ग्राउंड में जाना। वहाँ पर ग्रासी ग्राउंड में ले जाकर हम छोटे बच्चों के स्पेशली जो कलर कंसेप्ट होते हैं वो ग्राउंड में जाकर ज़्यादा क्लियर होते हैं कि सॉइल है उसका कलर ब्राउन है, लीव्स है और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। तो अलग अलग कलर कंसेप्ट जो हैं हम नेचर के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाकर उन कलर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पर काफ़ी ध्यान देते हैं और टीचर्स की भी काउंसलिंग होती है टाइम बाय टाइम और बच्चों की भी काउंसलिंग्स होती हैं जिनको ज़रूरत होती है और इमोशनली भी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बच्चों को सपोर्ट करते हैं जहाँ भी। अच्छा, अध्यापकों की काउंसलिंग होना कितना ज़रूरी है कि समय समय पर आप भी कुछ नया सीखें, कुछ नया हासिल करें? एक्चुअली टीचर्स को भी टाइम पे अपग्रेड करना, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग हो जाते हैं तो उनको भी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से जो चेंजेस आए हैं तो उनको भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चे को किस बेसिस पे कंसीडर करना है। पहले होता था कि एकेडमिक्स पे ही ज़्यादा फोकस होता था, पेरेंट्स भी चाहते थे कि पढ़ाई को ध्यान रखें। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे उसके ऑब्जर्व जो टीचर ऑब्जर्व कर रहा है उसका तरीका भी चेंज हो जाएगा। बच्चे को हमें फीडबैक देनी है तो हमेशा हमारी वर्डिंग कैसी रहनी चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक रहे ताकि बच्चा जो है हमेशा एनकरेज रहे और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जी मैम, ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स में भारी भरकम फीस होती है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम परिवार नहीं वहाँ अपने बच्चों को डाल पाते हैं, तो आपके स्कूल में किस तरह से? हमारे स्कूल में फ़ीस अगर आप अदर स्कूल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम फ़ीस ली जाती है और साथ ही साथ हमने स्पेशली अभी गर्ल चाइल्ड के लिए न्यू स्कीम निकाली है कि हम उसमें 50% जो है एडमिशन चार्ज में उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक गर्ल एजुकेटेड होगी तो पूरी फैमिली और सोसाइटी एजुकेटेड होगी। तो बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स को हम थोड़ा सा और एनकरेज करते हैं कि वो भी आकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और अच्छी एजुकेशन गेन करें। और उसके बाद भी स्कूल में मतलब यहाँ पर यह ऐसा है कि भाई एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसा नहीं है कि जो बहुत इकोनॉमिकली रिच पर्सन्स हैं उन्हीं के लिए एजुकेशन है और बच्चे भी अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। तो इसलिए जो काफ़ी रीज़नेबल फ़ीस पर अच्छी एजुकेशन है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी रीज़नेबल है। और भी ऑफर्स हैं जैसे कि सेकेंड और थर्ड सिबलिंग है तो उनको हम ताकि पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन ना पड़े और वो उनके सेकेंड थर्ड चाइल्ड भी अच्छी एजुकेशन ले सके तो उनकी भी ट्यूशन फीस में हम 40% डिस्काउंट देते हैं सेकेंड चाइल्ड पर। और जो थर्ड चाइल्ड होता है वो टोटली फ्री पड़ता है। फर्स्ट सेकंड की फुल फीस लगेगी और थर्ड चाइल्ड की हम बिल्कुल फीस नहीं लेते हैं। ये स्कूल की अपनी स्कीम है। मिसलेनियस चार्ज उससे 100 रुपीज़ लिए जाते हैं
हाँ, और जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 25% वीकर सेक्शन वो एप्लीकेबल है स्कूल में, जो भी हमारे पेरेंट्स फुलफिल करते हैं इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सबमिट करते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा स्कूल में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये कुछ विशेषताएं स्कूल की हैं जो बहुत ही बेहतर, बहुत ही अलग हमें लगी हैं, और बहुत तरह की सुविधाएं यहाँ बच्चों को ऑलरेडी दी जाती है। और नए सेशन में ये स्कूल का प्रयास है कि और बेटर किया जाए और बेहतर प्रयास किए जाएं। गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हर जगह होते हैं, सरकारें भी कहती हैं, स्कूल ने जो है वो इस बात को माना है और इस बात को उठाना है कि लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जोर देंगे ताकि महिलाएं आगे आए, पढ़ें। वैसे तो आज के ज़माने में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन और ज़्यादा बढ़ावा देने की थोड़ी सी हमें आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कूल का प्रीमिसेस आपको दिखाते हैं। ये वाला दिया आपने?